वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में आज श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का गुरु नमन कार्यक्रम आज बड़ी पैमाने में जो कार्यक्रम आज आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी और बहुत सारे एमएलए कांग्रेस के, बीजेपी के आज यहां पर गुरु नमन कार्यक्रम आयोजन में सभी शामिल थे। अब यहां पर एक जो बात है, जो सभी लोग ये चाहने लग गए, विजयपुर शहर के लोग, सिद्धेश्वर स्वामी जी, हर कोई धर्म मजहब के लोग उनकी मौत पर इतने लोग दुख जताए ताकि इनके मरने से पहले भी बहुत सारे लोग, हिंदू मुसलमान, बहुत सारे लोग मंदिरों में, दरगाहों में, मस्जिदों में इनके लिए दुआ मांगे थे ताकि सिद्धेश्वर स्वामी जी और फिर से तंदुरुस्त रह जाए, अच्छे रह जाए, सुरक्षित रह जाए और उनकी लंबी उम्र की दुआ ही मांगी थी। मगर उन्होंने उनकी मौत से पहले ही कहते थे ताकि एक डायरी में लिखा गया था, ताकि उस डायरी में इसी दिन, इसी वक्त, इसी टाइम इनकी मौत हो जाती थी। इन्होंने, श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी ने खुद अपनी ही मौत की तारीख उन्होंने लिखे थे। शायद ये ऐसा सब बहुत सारे लोगों का ये कहना है। अब तो यहाँ पर जब उनके ही नाम पर जब गुरु नमन कार्यक्रम आयोजन किया गया, तो इस कार्यक्रम में बदनसीबी की बात यह है ताकि आज गवर्नमेंट हॉलीडे देना चाहिए था उनके नाम पर टालने के। सभी बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के लड़कियां, हर कोई ऑफिस, सब आज गवर्नमेंट हॉलीडे देते थे श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी के नाम पर, तो आज सबको गुरु नमन हो जाता था। मगर कोई भी नेता, कोई भी लीडर्स, कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं किया। मतलब सभी लीडर्सों ने, सभी उन्होंने मिलकर इनका गुरु नमन कार्यक्रम किया गया। मगर कम से कम विजयपुर शहर तो, यहां पर तो गवर्नमेंट हॉलीडे देना चाहिए था ताकि एक गुरु यानी कि सिद्धेश्वर स्वामी जी को चलता फिरता भगवान कहते थे। मगर उन भगवान के नाम पर तो शायद सबको दर्शन के लिए आज हॉलीडे देना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। मगर जब उनकी मौत पर वहां पर बसनगौड़ा पाटिल, यत्नाळ, एमबी पाटिल, विजू गौड़ा, पट्टन शेट्टी, ऐसे बहुत सारे लोग रात दिन मिलकर यहां पर उनकी मौत पर बहुत सारे लोग काम कर दिए। यानी कि इनका सब कुछ जब मौत हो गई, संभालना, जनता को संभालना, बोलना, करना, इन्होंने सब अपनी जिम्मेदारी ले ली थी। मगर आज बहुत सारे लीडर रहते हुए भी एक जिम्मेदारी का काम नहीं कर सके ताकि आज के दिन उनके सिद्धेश्वर स्वामी जी चलते फिरते भगवान के नाम पर आज गवर्नमेंट हॉलीडे देना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। मगर उनके मौत पर ना जाने कहां से लोग दुख जताने लग गए। कहीं बुजुर्ग लोग रोने लग गए, कहीं लोग, बहुत सारे लोग इतने दुख में थे, विजयपुर शहर पूरा सन्नाटा हो गया था। मगर आज उन्हीं के नाम पर अगर शायद गवर्नमेंट हॉलीडे देते थे, यानी कि लोग कहां से आकर इनकी दर्शन पाते थे, मगर ऐसा नहीं हो पाया। मगर सभी तो भाषणों में ही बिजी रहते हैं, तारीफ करने में बिजी रहते हैं। कोई न्यूज चैनल में आने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रवचन बोलते हैं, बहुत सारे सूफी संत थे, मगर कोई एक तो ये बात कहना चाहिए था, जो चलते फिरते भगवान, तो उनके नाम पर आज गवर्नमेंट हॉलीडे देने के लिए तय करना चाहिए था, अखबारों में देना चाहिए था, ताकि सिद्धेश्वर स्वामी जी का गुरु नमन कार्यक्रम है, सभी दर्शन लेके जाने के लिए आज गवर्नमेंट हॉलीडे कर दिए हैं, ये करना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। मगर सबसे बड़ी बात यह है, जब उनकी मौत पर लोग दुख जताए तो डीसी, एसपी, आईजीपी, सभी पुलिस वाले मिलकर, रात दिन मिलकर पब्लिक को इतना कंट्रोल किया ताकि उनको बहुत बड़ा सैल्यूट बोलना चाहिए था, ताकि तब उस वक्त बहुत मेहनत लगाई पुलिस वालों ने और बहुत सारे जनता की इतनी हिफाजत की, इतने दुख भरे लोगों को कंट्रोल किया। वेरी ग्रेट करना है उनको। मगर इस बार दुख की बात यह है ताकि अब तो नहीं रह गए जो सिद्धेश्वर स्वामी जी चलते फिरते भगवान, मगर सबकी दर्शन होना था,
ये बदकिस्मत ये बात है कि ऐसे नेता हमारे देश में रहने से किसी सूफी संतों का दर्शन भी ना हो सका। क्योंकि अगर गोरी टॉयलेट दे सकते तो सभी लोगों को पता चल जाता था। आज श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का आज गुरु नमन है तो बहुत सारे लोग टूट पड़ते थे ताकि उनके दर्शन लेने के लिए, मगर कोई भी लीडर, कोई भी सूफी संत, कोई भी अधिकारी ये बात नहीं कह पाए। शायद इसके लिए मीटिंग तो लेना चाहिए था। एक 2-4 दिन पहले गुरु नमन कार्यक्रम है तो सिद्धेश्वर स्वामी जी को हमारे भारत देश में ही बहुत लोग चाहते हैं। यहां तक कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इनके मौत पर दुख जताकर उन्होंने मरने से पहले भी फोन कॉल किया था ताकि यहां पर भेज दीजिए ताकि उनके इलाज करेंगे, मगर श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी किसी की बात नहीं माने। तब तो इनको मालूम था इनका वक्त आ गया है चला जाने का, फिर इलाज की क्या बात है। जब इन्होंने ये सोचकर दिल रखने के लिए कुछ लोगों की बात सुनकर, जब डॉक्टरों ने बहुत सारे थे, जब चला जाने का ही वक्त आ गया है, किसी डॉक्टर का नहीं काम चलता, किसी नेताओं का नहीं, किसी लीडरों का नहीं, किसी अधिकारियों का नहीं। सिद्धेश्वर स्वामी जी का कितना भी कहो, कितनी भी तारीफ करो उतना कम है। क्योंकि पॉलिटिक्स लीडरों को नहीं पसंद करते थे, गुंडे लोगों को नहीं पसंद करते थे। दिल रखने के लिए उनको भगवान तुम्हारा भला करे यही कहते थे, मगर कुछ लोगों को नहीं पसंद करते थे ताकि इनका ये नहीं कर्तव्य था ताकि किसी को टिकट दिलाना, किसी पॉलिटिक्स लीडरों के साथ बैठना उठना, ये बिल्कुल ही इनको पसंद नहीं था। यानी कि कोई भी अच्छे नेता इनके नजर में नहीं है, कोई भी लीडर्स इनके नजर में नहीं है। इन्हों सबको गलत ही समझते थे। अब गलत है तो गलत ही समझना जरूरी है। जब सिद्धेश्वर स्वामी जी का एक ही कर्तव्य था ताकि लोगों को अच्छे राह पर चलने की बात करना, अच्छे परिवर्तन और बयान करना, इनका यही कर्तव्य था ताकि चाहने वालों को अच्छे रास्ते बताना और अच्छे ये दिन और दुनिया की बातें करना, यही काम था। उन्हीं को सूफी संत कहते हैं। इसीलिए इनको चलते फिरते भगवान का नाम दे दिया गया है। इसीलिए हर कोई होटल में, ऑफिसों में, जहां देखो वहां आज भी इनकी तस्वीर है, तब भी थे, आज भी इनकी तस्वीर लगाए हुए रहते हैं और इनकी प्रवचन हर कोई जात धर्म मजहब का सुनते ही रहते हैं। तो अब यही दुख जताने लगे सभी लोग। अभी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है ताकि आज श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का आज गुरु नमन है तो शायद पब्लिक जनता इनके दर्शन के लिए टूट पड़ती थी, मगर आज ऐसा नहीं हो पाया। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನವರಿ 1, 2, 2024ರಂದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ। ಆ ಪುಣ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪುನೀತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ 1 ದಿವಸ ಅಥವಾ 2 ದಿವಸ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಸುರೇಶ್ ಶೆಡ್ಶಾಳ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘ, ವಿಜಯಪುರ। ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಐಸಿಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ। ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 35 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಿದೆ, ಐಸಿಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಿದೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಿದೆ, ಮುಘಲ್ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅಪರಾಧಿನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಲೆಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಿಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಪರಾಧಿನೇ ಅಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಪರಾಧ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಂತ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ। ಸಮಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪರಾಧ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇರ್ತದೆ। ನಾವು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಳೆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚುತ್ತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಳೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರದ್ದು ನೀಚತನ,
ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ನೀತಿತಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. 3 ಸಮನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ NWA ಜಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಪ್ಪೇನು? ಈಗ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಳಂಬ ಆಗಿರೋದೇ ನಿಜ. ಈಗ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರೇನ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಲೀಗಲ್ ರಿಮ್ಯೂನರೇಷನ್ ಅವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಅವರೇ ಕೋರ್ಟ? ಸರ್, ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಸರ್, ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸಲು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತಾರ, ಕುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ದಾವ, ಕುಂತವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಯಾವ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕುಂತಾರ, ಒಬ್ಬರೇ ಖಾಯಿಮ್ ಕೂತಾರೆ. ಅದೇನು ಸಣ್ಣದರೆ ಕುರ್ಚಿ ಇರ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡದರೆ ಇರ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಖಾಯಿಮ್ ಆಗಿ ಕೂತಾರೇನು? ಮಹಾರಾಜ ಸಾಮ್ರಾಟ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದವರೇ ಕೂತಾನೇನು? ಜನ ಇಳಿಸೋದಲ್ಲ, ಕಾಲ ಇಳಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತ ಈ 5 ಜನ ಬಡದ